नमस्कार साथियों, आरएस एलिवेटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एलिवेटर टेक ग्रुप क्लासेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन एलिवेटर क्लास के नाम से प्ले स्टोर पे अपना एप्लीकेशन है, वहाँ पे हमारी क्लासेस चल रही है। रेगुलर क्लासेस वहाँ पे हो रही है साथियों। तो अपनी यूट्यूब पे अपन रेगुलर वीडियो दे रहे हैं आपको। इससे पहले अपन ने डोर ड्राइव के एक एक उस पर चर्चा करिए, एक एक प्रकार पे। उससे पहले अपन ने वितुर के डोर ड्राइव पे बात करी, सेनर्जी के डोर ड्राइव पे बात करी, फॉर्मेटर के डोर ड्राइव पे बात करी, आर्कल के डोर ड्राइव पे बात करी। आज अपन चर्चा करेंगे नाइस 900 डोर ड्राइव मोनार्च का। ये मोनार्च का है साथियों और नाइस 900 के नाम से ये चलता है। तो अपन इसके में बात करेंगे। इसका जो नाइस 900 में जो पूरा वेरिएंट आता है, जो वर्जन आता है, वो क्या है, इस पे जो मॉडल है वो किस हिसाब से इसको बांटा गया है, जो फुल नाम है इसका, ये है नाइस DAS OP2 INT। इसका मतलब क्या है साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। डोर ड्राइव नाइस 900, नाइस का मतलब है नाइस सीरीज से है, ये सीरीज इसकी नाइस से है। डी का मतलब है डोर ड्राइव ऑपरेटर प्रोडक्ट, डोर ड्राइव ऑपरेटर मशीन प्रोडक्ट है ये मशीन के लिए। ए का मतलब कंट्रोलर है। एस का मतलब सप्लाई है। AC 220 सप्लाई से ये चलता है। OP का मतलब है, OP2 का मतलब है जो ऑपरेटिंग पावर है इसका, ऑपरेटिंग पावर। 2 का मतलब है साथियों, ये अलग अलग प्रकार से आता है। 2, 4 मतलब OP4, OP7, OP6। तो 2 का मतलब है 200 वाट और 4 का मतलब है 400 वाट और 7 का मतलब है साथियों 750 वाट। तो ये वाटेज पे बटा हुआ है, जैसे जैसे लोड के हिसाब से अपन इसको यूज करते हैं। हेवी अगर डोर यूज कर रहे हैं तो उसमें वाट बढ़ा देंगे। नॉर्मल डोर में अपन 200 वाट में यूज करते हैं। उससे बड़ा अगर डोर है तो उसमें 400 वाट यूज करते हैं और उससे बड़ा है 600, 750। तो उसके हिसाब से, लोड के हिसाब से डोर ऑपरेटर अपन ये यूज करते हैं। फिर उसके बाद है INT। INT का मतलब है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वर्जन है साथियों। इंटरनेशनल में ये वर्जन यूज किया जाता है सभी जगह। बाकी एक का अगर INT नहीं होके ए लिखा हो तो ए का मतलब है अदर वेरिएंट। ये अदर वेरिएंट है, अपने अपने हिसाब से आप इसको वेरिएंट को बनवा सकते हो। तो इंटरनेशनल वेरिएंट, ये जो लिखा होगा मॉडल, वो आप अपने हिसाब से, लोड के हिसाब से, अगर OP2 यूज करना है तो 200 वाट का यूज करना है, उसके हिसाब से आप इसको देख के आप सामान परचेज कर सकते हैं। अगर इसका बॉक्स पे लिखा है तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज का है, कैसे कैसे किस प्रकार से, कितनी सप्लाई है, क्या है, कितना वो है। तो साथियों ये रही इसकी डिटेल। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इसके कनेक्शन के बारे में। कनेक्शन, इनपुट कनेक्शन कौन कौन से होते हैं और आउटपुट कनेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले डोर ऑपरेटर को सप्लाई देते हैं ऑपरेट करवाने के लिए, सिस्टम को ऑन करवाने के लिए सप्लाई दी जाती है। तो सप्लाई के बारे में अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये जो आपको टर्मिनल दिख रहा है साथियों, ये है सप्लाई का टर्मिनल। ये क्या है, इनपुट सप्लाई, इनपुट सप्लाई। तो ये सप्लाई का है साथियों। अब इनपुट सप्लाई इसमें दी जाएगी 220 वोल्ट, 220 वोल्ट AC। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हो वो चलता है DC पे। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये है सर DC का, पर इसको AC क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसमें AC देने का मतलब ये है कि अपनी लिफ्ट में जो ट्रेवलिंग है वो काफी लंबी होती है, काफी लंबी लॉन्ग की वजह से क्या करते हैं अपन, इसमें AC सप्लाई देते हैं। AC सप्लाई जब इसमें देंगे तो इसके इंटरनल SMPS या रेक्टिफायर इसके अंदर लगा हुआ है, वो AC को DC में कन्वर्ट करता है। सिस्टम अपना इलेक्ट्रॉनिक्स कोई सा भी हो वो DC में ही चलेगा। तो इसमें AC देते हैं क्योंकि AC इस वजह से दी जाती है। AC लॉन्ग जगह से अपन, लॉन्ग लेंथ से, लंबी दूरी से अपन AC को आसानी से ला सकते हैं। DC में दिक्कत आती है, इतनी लोड की DC अपन ला नहीं सकते। तो AC, कम लोड की AC ला के उसको DC में कन्वर्ट करके हेवी लोड में बना सकते हैं।
तो एसी सप्लाई अपन ट्रेवलिंग केबल के थ्रू लाते हैं और यहाँ पे देखिए इसको, ये डीसी में इंटरनल डीसी इसमें सप्लाई कन्वर्टर होता है, इसमें एसएमपीएस होता है जो डीसी में कन्वर्ट करके सिस्टम को ऑपरेट करवाता है। तो यहाँ पे देंगे 4 कनेक्टर आपको दिखेंगे, चारों में जो सबसे लेफ्ट का जो सबसे पहला है इसमें देंगे अर्थिंग, ये है अपना साथियों अर्थिंग का। दूसरा आपको दिख रहा है ये है अपना खाली, ये है क्या है रिजर्व, ये रिजर्व है साथियों, ये रिजर्व में। तीसरा जो दिख रहा है आपको, तीसरा है अपना लाइन मतलब फेस, यहां पे फेस देंगे 220 वोल्ट, कितना देंगे 220 वोल्ट एसी। और लास्ट का जो है वो है न्यूट्रल का, यहां पे न्यूट्रल देना है। पॉजिटिव नेगेटिव इसके अंदर नहीं चलता, डीसी में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। यहाँ पे एसी सप्लाई इनपुट देंगे और वो देंगे फेस और न्यूट्रल, लाइन और न्यूट्रल। अर्थिंग अपन को जरूर करना है हर सिस्टम को, अर्थिंग के बगैर कोई सा भी सिस्टम अपन को नहीं चलाना है। विशेष ध्यान रखना है साथियों, अर्थिंग जरूर इस पे देना ही देना है अपने को। तो ये रहा इनपुट सप्लाई, इनपुट सप्लाई टर्मिनल। इसके बाद इस तरफ का, इसमें 2 तरफ है, इस जो साइड है लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसके जो सामने साइड है वहां पे और भी टर्मिनल है आउटपुट और इनपुट कमांड की। और यहाँ पे जो है वो है 2 टर्मिनल है। तो दोनों टर्मिनलों की अपन बात करते हैं। एक टर्मिनल की अपन ने बात कर ली है, दूसरे की अपन बात करेंगे ये वाला टर्मिनल। ये टर्मिनल है मोटर का, मोटर आउटपुट, आउटपुट मोटर टर्मिनल। तो यहां से मोटर के लिए जो टर्मिनल सप्लाई जाएगी, आउटपुट सप्लाई, वो यहां से जाती है। वो क्या जाती है, यू वी और डब्ल्यू। हमेशा मोटर के लिए यू वी डब्ल्यू, 3 फेज की जो मोटर होती है उसके लिए यू वी डब्ल्यू आउटपुट दिया जाता है। तो यहां पे आपको दिख रहा है ये पहला जो टर्मिनल है वो है यू, और दूसरा टर्मिनल है साथियों वी, और तीसरा जो टर्मिनल है वो है डब्ल्यू। तो यहां से जो आउटपुट निकलेगा यू वी डब्ल्यू, वो तीनों आउटपुट यहां से निकल जाएंगे। यहां पे एक स्विच दिख रहा है आपको, ये स्विच है अपने सिस्टम को ऑन ऑफ करवाने के लिए। 0 और 1 यहां पे लिखा हुआ है, 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। जब भी आप 1 की तरफ करोगे मतलब सिस्टम ऑन है, और 0 की तरफ अगर बटन होगा तो इसका मतलब ऑफ है, सिस्टम ऑफ है। तो इस तरफ जो आपको मिलेंगे सप्लाई टर्मिनल, एक स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, और तीसरा जो कनेक्टर मिलेगा वो मिलेगा आपको मोटर के लिए आउटपुट कनेक्टर। यूवीडब्ल्यू जो सप्लाई है वो उसके लिए यूज के लिए मिलेगा। तो इसके बाद अपन उधर वाले टर्मिनल की बात करेंगे साथियों। ये रहा जस्ट उसके सामने का टर्मिनल, ये क्या है, जस्ट उसके सामने का टर्मिनल है साथियों। तो अब इसकी बात करेंगे अपन। इस तरफ क्लियर जो कनेक्टर दिखेंगे वो 2 दिखेंगे। एक रहेगा जो खाली है, यहां पे लास्ट में ये जो दिख रहा है स्पेस, यहां पे कोई कनेक्टर है नहीं, ये खाली है। अगर कनेक्टर भी दिख जाए तो अपने लिफ्ट में ये किसी प्रकार का यूज का नहीं है। तो अपन बात करेंगे इन दोनों टर्मिनलों की, इन दोनों कनेक्टरों की। तो इन कनेक्टरों में टर्मिनल अलग अलग है, वहां पे अपन आगे बात करते हैं कि कौन सा टर्मिनल किस लिए यूज आएगा और कौन सा टर्मिनल किस लिए यूज अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इस वाले टर्मिनल की, सबसे पहले बात करेंगे इस वाले टर्मिनल की। तो इस टर्मिनल में कौन सा वायर किसके लिए यूज होगा, कौन सा कनेक्टर, कौन सा टर्मिनल किसके लिए यूज होगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे साथियों स्टेप बाय स्टेप। ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्मिनल है वो किस लिए यूज होंगे, ये होगा साथियों DCL। DCL की फुल फॉर्म होती है डोर क्लोज लिमिट। यहां से आउटपुट सप्लाई जाएगी डोर क्लोज लिमिट के लिए, पैनल के लिए। इसमें डोर ओपन लिमिट, डोर क्लोज लिमिट में हमेशा एक रिले यूज आती है। रिले ऑपरेट होती है अपने कंट्रोलर के द्वारा, डोर ऑपरेटर के द्वारा। तो वो रिले 5 टर्मिनल की होती है, उस पर एक कोयल का, 2 टर्मिनल होते हैं कोयल के, और एक NO, एक कॉमन और एक NC का होता है। 5 टर्मिनल उसके होते हैं।
तो 2 पे अपन देंगे सप्लाई और 3 पे अपना आउटपुट कमांड लेते हैं NO कॉमन और NC। एक कॉमन का होता है, एक NO एक NC आउटपुट ले सकते हैं। आप चाहते हैं तो NC भी इससे ले सकते हैं, आप चाहे तो NO भी आप इससे ले सकते हैं। तो कौन सा NO का है और कौन सा NC का, तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले है TA1, TA1, TC1 और TB1। हो सकता है ये TB1 TC की जगह आ जाए और TB की जगह TC आ जाए, मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। आपको हमेशा मैं बता रहा हूं उस हिसाब से करना है। TA1, TB और TC, पहले अपन जैसे जिस टर्मिनल पे TB जो बोलेंगे उस पे वो देना है, और TC पे जो बोलेंगे वो आपको वो देना है। तो TA1 का जो टर्मिनल है यहां पे हमेशा कॉमन होगा। यहां पे क्या होगा साथियों, कॉमन होगा हमेशा। इस पे आप हमेशा कॉमन दीजिए, जिससे आप मतलब डिस्टर्ब नहीं होंगे। इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं क्योंकि ये आउटपुट सप्लाई है। अगर NO लेना है तो कॉमन और NO को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और NC लेना है तो कॉमन और आउटपुट को आप ले सकते हो। पर इसमें क्या है कि अगर कहीं पे NO और NC करना होता है तो उसके लिए सबसे बेटर है कि कॉमन आप एक में दे दो। एक नंबर में आपको कॉमन देना ही देना है। क्लियर कर दो, सबसे बेस्ट है कि कॉमन आपको एक नंबर में देना है, सबसे बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। तो एक नंबर में TA1 में आपको कॉमन देना है। जो भी डोर ओपन लिमिट का जो कॉमन होता है साथियों, वो आपको यहां पे देना है। सॉरी। इसके बाद आपको दिख रहा है दूसरा TC1। TC1 है साथियों NO। ये क्या है अपना NO टर्मिनल, नॉर्मल ओपन। मतलब जब नॉर्मल में रहेगी लिफ्ट तो उस टाइम पे ये सर्किट ओपन रहेगा। और जो तीसरा टर्मिनल है वो है अपना NC का, यहां से नॉर्मल क्लोज। नॉर्मल में ये सामान्य में क्लोज रहेगा। जब ये डोर ड्राइव अगर बंद भी रहेगा तो यहां पे कंटिन्यूटी आपको मिलेगी। कॉमन से, अगर कॉमन से आप ये चेक करते हो मल्टीमीटर लगा के, तो आपको यहां पे कंटिन्यूटी आपको मिलेगी। तो नॉर्मल जो कंट्रोलर होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर वाले जो कंट्रोल होते हैं, वहां से अपन हमेशा क्या करते हैं, TC1 और TA1 से NO और कॉमन से अपन आउटपुट सप्लाई लेते हैं। और जो इंटीग्रेटेड कंट्रोलर है उसमें आप प्रोग्रामिंग करके उसको NO NC प्रोग्रामिंग करके, और वहां से आप कोई से भी दोनों टर्मिनल पे NO या NC से कहीं से भी आप उस वहां पे ले सकते हो। तो ये रहा अपना पहला टर्मिनल। इसके बाद अपन बात करेंगे सेकंड वाले टर्मिनल की। ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है साथियों, TA2, TC2 और TB2, ये टर्मिनल है अपना ऑब्जेक्शन का, ऑब्जेक्शन आउटपुट। मतलब जब भी डोर ड्राइव में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आता है, किसी प्रकार की समस्या आती है, तो उस टाइम पे ये रिले ऑन हो जाती है। डोर ऑपरेटर में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उस टाइम पे ये रिले ऑन हो जाएगी ऑब्जेक्शन के टाइम पे। तो अगर यहां से ऑब्जेक्शन का अपन आउटपुट सप्लाई लेके और अपने कंट्रोलर पे देते हैं तो अपन को कंफर्म हो जाता है कि अपने डोर ड्राइव में प्रॉब्लम है। वैसे अपन को समझ में नहीं आता, अपने को डोर ड्राइव चेक करना ही करना पड़ता है। अगर यहां से अपन सप्लाई देते हैं तो अपने डोर ऑपरेटर में ऑब्जेक्शन मिल जाएगा और अपने को कंफर्म हो जाएगा कि अपने डोर ऑपरेटर में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आके तुरंत आप चेक कर लोगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, ऑब्जेक्शन का आप एक आउटपुट ले जाइए यहाँ से और ले जाके आप चेक कर लीजिए। तो आउटपुट में यहाँ पे कॉमन TA2 पे, ठीक है, TC2 पे आपको देना है NO और TB2 पे NC। यहां से NO और NC आउटपुट आप ले सकते हो। मतलब NC का जैसे ही आप आउटपुट लोगे, ऑब्जेक्शन NO का मतलब ऑब्जेक्शन जैसे ही आएगा तो वो NC हो जाएगा, और NC का मतलब ऑब्जेक्शन जैसे ही आएगा वो NO हो जाएगा। तो आप इसको सेफ्टी के साथ भी अटैच करवा सकते हो। जैसे ऑब्जेक्शन होगा तो आपसे आपकी सेफ्टी कट ऑफ हो जाएगी। तो यहां से आप ले सकते हो नॉर्मल लोड, सेफ्टी का नॉर्मल लोड यहां से ले सकते हो आप। ठीक है साथियों, अब अपन इससे आगे वाले टर्मिनल की बात करेंगे, 3 की। ये TA3, TC3 और TB3। TA3 का मतलब है कॉमन। सबसे पहले अपन बात करें तो ये जो टर्मिनल है वो है साथियों DOL, मतलब डोर ओपन लिमिट। ये जो टर्मिनल है वो है DOL,
डोर ओपन लिमिट का। डोर ओपन लिमिट में अपन देंगे TA3 पे कॉमन, TC3 पे NO और TB3 पे NC। तो यहां पे डोर ओपन लिमिट का कमांड आपको यहां से लेना है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट का जो टर्मिनल बच रहा है, ये टर्मिनल है अपना अर्थिंग का। यहां पे आप अर्थिंग यहां से ले सकते हो, दे सकते हो। अर्थिंग मतलब अपन ने वहां पे करा इनपुट में, तो यहां से अर्थिंग मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला टर्मिनल है इधर का, इस साइड का, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इस वाले टर्मिनल की, बड़े वाले टर्मिनल। तो बड़े वाले टर्मिनल में साथियों, बड़े वाले टर्मिनल में सबसे पहले अपन बात करेंगे इन 5 पॉइंट की। बड़े वाले जो कनेक्टर है, इसमें 5 इन टर्मिनलों की बात करेंगे। यह है अपना एनकोडर का, मोटर का एनकोडर। डोर ऑपरेटर मोटर है, उसका एनकोडर का कनेक्शन है। तो सबसे पहले प्लस 24 वोल्ट, तो यहां से 24 वोल्ट जो लेना है आपको एनकोडर के सप्लाई के लिए यहां से लेना है। और एनकोडर के जो कॉमन लेना है, GND जो लेना है, वो आपको यहां से लेना है। कॉमन से क्या लोगे आप? GND, और प्लस 24 वोल्ट से आपको प्लस 24 वोल्ट लेना है। PGA से A टर्मिनल लेना है आपको एनकोडर का, और B से B एनकोडर का, B वाला, और Z से Z एनकोडर का। ये एनकोडर के पांचों जो टर्मिनल है आपको मोटर पे मिलेंगे। 5 वायर आपको मोटर पे मिलेंगे। एक तो सप्लाई का होगा, एक सप्लाई के प्लस माइनस, और 3 मिलेंगे आपको A, B और Z सिग्नल। ये एनकोडर के सिग्नल है, A सिग्नल, B सिग्नल और Z सिग्नल, और 24 वोल्ट, और कॉमन हुआ अपना सप्लाई का। तो यहां पे आपको एनकोडर के कनेक्शन करने हैं। एनकोडर के कनेक्शन जो भी होंगे वो आपको मोटर पे लिखे होंगे। कलर कौन कौन से होंगे, वायर वो भी लिखे होंगे उस पे। भाई रेड कलर है तो रेड कलर, जैसे पॉजिटिव, ब्लैक कलर, नेगेटिव, मतलब उस पे मोटर पे देखना आप। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं कि वो कलर के हिसाब से वहां पे लिखा होगा कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये A है, ये B है, ये Z है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे आप कनेक्शन कर दीजिए। मोटर पे आपको सारी डिटेल मिलेगी, कितने वाट की है, कितने वोल्ट की है, कितना RPM है, कितना इसका जो किलोवाट है, उसके हिसाब से, मतलब जो भी है सारी डिटेल मोटर पे जो लिखी होती है, सारी डिटेल उस पर आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपको मोटर के एनकोडर के जो कनेक्शन करने हैं साथियों, वो यहाँ पे आपको करने हैं। अब इसके बाद मैं बात करूं, कॉल्स वाले परेशान कर रहे हैं, विशेष ध्यान रखिए 5 बजे बाद कॉल ना करें सभी साथियों। फोन पे कॉल्स आ रहा है, मैं डिस्टर्ब होता हूं, क्योंकि 5 बजे बाद अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो विशेष ध्यान दें, 5 बजे से 7 बजे तक कोई भी कॉल नहीं करे, विशेष सूचना। फिर भी एक बार कॉल से अगर आप करके बार बार ना करें, एक बार कॉल करें, जिससे मेरे को पता हो जाए कि हाँ किसी का मिस कॉल आया। जैसे मैं फ्री हूँगा आपसे बात कर लूँगा। तो अभी मैं क्लास में हूँ, कॉल आ रहा है, तो ध्यान रखें इसका भी आप। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे, ये जो चारों टर्मिनल है DI1, DI2, DI3, DI4 तक खाली रहेंगे। ये अपन को क्या रिजर्व में रखना है, मतलब ये अपने किसी काम के नहीं है। प्रेजेंट टाइम पे अपन जो यूज करेंगे उस टाइम पे ये अपने किसी यूज के नहीं है। इनमें कोई यूजेज अपन को नहीं देना, इसमें कोई इनपुट या अपन कोई भी कनेक्शन अपन को यहाँ पे नहीं देना। अपने जो डोर ऑपरेटर में अपन को जो यूज करना है उस हिसाब से, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे इन तीनों टर्मिनलों की। कॉमन DI5, DI6 कॉमन है, डोर कॉमन। तो अब यहां पे बात करेंगे साथियों डोर कॉमन, डोर फॉरवर्ड, डोर रिवर्स की। डोर का जो कमांड मिलता है पैनल से, डोर ऑपरेटर का जो कमांड मिलता है पैनल से, डोर ऑपरेटर का जो भी कमांड है फॉरवर्ड, रिवर्स और कॉमन, वो यहां पे अपन को देना है। डोर फॉरवर्ड का मतलब है डोर ओपन, और डोर रिवर्स का मतलब है डोर क्लोज।
डोर ओपन लिमिट, डोर क्लोज लिमिट एक अलग हो जाता है, वो पैनल का इनपुट कमांड है, और पैनल का जो आउटपुट कमांड है वो फॉरवर्ड और रिवर्स, डोर को ओपन करने का और क्लोज कमांड करने का कमांड है जो डोर ड्राइव देता है। तो यहां पे इसका जो कॉमन है, डोर कॉमन, वो कॉमन पे लगाना है। DI5 पे आपको देना है साथियों, DI5 पे डोर फॉरवर्ड। यहां पे डोर ओपन का जो है, डोर फॉरवर्ड का, इसको डोर फॉरवर्ड बोलते हैं, डोर ओपन बोलते हैं। जो डोर ओपन पुश बटन जो आता है उसको डोर ओपन बोलते हैं, DO उसको बोलते हैं। पर यहाँ पे जो अपन जो लैंग्वेज यूज करते हैं, डोर फॉरवर्ड करते हैं, डोर को ओपन करवाने के लिए डोर फॉरवर्ड जो कमांड है वो यहाँ पे देते हैं, और DI6 पे देते हैं डोर क्लोज, मतलब डोर रिवर्स। डोर रिवर्स की जो कमांड है वो अपन को यहां पे देनी है। डोर कॉमन कॉमन पे, DI5 पे डोर फॉरवर्ड, DI6 पे डोर रिवर्स। तो ये डोर ऑपरेटर की डोर को ऑपरेट करवाने के लिए जो कमांड देते हैं वो यहां पे अपन को देनी है, यहां पे यूज करनी है। इसके बाद के ये टर्मिनल खाली, और यहां की ये जो टर्मिनल पहले ही बता दिया था मैंने कि ये खाली रखने हैं। तो साथियों ये जो कनेक्शन थे, इनपुट और आउटपुट कनेक्शन मैंने आपको बताए हैं नाइस 900 मोनार्च। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अपना क्लास है रेगुलर अपने चैनल पे भी तो वीडियो आ रहे हैं, पर रेगुलर जो क्लासें हैं वो अपने एलिवेटर क्लास के नाम से अपने प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप लॉगिन करिए, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपनी क्लासें हैं, वहाँ पे जाके देखिए आप वीडियो। तो वहाँ पे आपको क्लासें मिलेगी, पेड क्लास है साथियों, अपनी जो एलिवेटर इलेक्ट्रिकल फुल कोर्स के नाम से अपनी क्लासें हैं उस एप्लीकेशन पे। और कुछ ही टाइम पे अपना एक और एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, क्योंकि उस जो फर्स्ट एप्लीकेशन चल रहा था उसमें थोड़ी सी समस्या आ जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि अपनी किसी क्लास से जो लग रही है उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस हो, किसी प्रकार की कोई समस्या आए। तो इसी वजह से मैंने दो एप्लीकेशन चालू करवा लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्लासों में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। स्टार्टिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत समस्या तो हर इंसान के सामने आती है, तो ऐसे ही आती रहेगी और धीरे धीरे अपन ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे साथियों। तो जिस भी दोस्त को अगर क्लास लेना है तो मेरे से संपर्क करें 9828423701। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है साथियों। ओनली क्या करें, व्हाट्सअप करना है आपको, यहाँ पे मैसेज करना है कि सर मेरे को क्लास ज्वाइन करना है, कैसे आप पेमेंट करना है, कैसे किस हिसाब से जो भी क्लासें होगी वो किस हिसाब से होगी, कैसे आप क्लासें करवाते हो। तो जो भी आप बात करना है, ये मेरे ऑफिस का नंबर है, यहाँ पे आप बात करिए, यहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। आप सभी का प्यार और सपोर्ट बढ़ाए रखें, और ऐसे ही अपन आगे बढ़ते रहेंगे, क्लासें रेगुलर चलती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू साथियों।